24 अप्रैल 2022। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 12 से 16 तक। प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत से चिन्ह तथा चमत्कार हो रहे थे। सब विश्वासी एक हृदय होकर सुलेमान के मंडप में एकत्र हो जाया करते थे। दूसरे लोगों में किसी को भी उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था। हालांकि जनता उनकी बड़ी प्रशंसा करती थी। विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पुरुषों तथा स्त्रियों का एक बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया का सदस्य बन गया। लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर खटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेतरुस उधर गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले जाते थे और वे सब चंगे कर दिए जाते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के श्रद्धालु भक्त यह कहते जाएं, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वे भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वह कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वे भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हमारा उद्धार कर प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है। उसने हमें ज्योति प्रदान की है। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वे भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 से 11, 12 से 13, 17 से 19 तक। मैं यूहन्ना हूँ, ईसा में आप लोगों का भाई और संकट, राज्य तथा धैर्य में आपका सहभागी। ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा ईसा के विषय में साक्ष्य देने के कारण मैं पातमोस नामक टापू में पड़ा रहता था। मैं प्रभु के दिन आत्मा से आविष्ट हो गया और मैंने अपने पीछे तुहरी जैसी वाणी को उच्च स्वर से ये कहते सुना, तुम जो देख रहे हो उसे पुस्तक में लिखो और उसे 7 कलीसियाओं को भेज दो। एफसुस, स्मुरना, पेरगामोन, थुआतीरा, सारदेस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। मुझसे कौन बोल रहा है
उसे देखने के लिए मैं मुड़ा और मुड़कर मैंने सोने के साथ दीपदार देखी और उनके बीच मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था और उसके वक्षस्थल पर स्वर्ण मेखला बांधी हुई थी। मैं उसे देखते ही मृतक जैसा उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। इसलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, वे सब लिखो। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। ईसा ने कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो थॉमस कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। संत योहन द्वारा रचित सुसमाचार, पद संख्या 19 से 31 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या के समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूँ, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूँ और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो। देखो, ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही मुझ पर विश्वास करते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में इनका ही विवरण दिया गया है, जिनसे तुम विश्वास करो कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। यह प्रभु का
पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।